Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 1 of Oxford Progressive English 5 for the class 5. The unit number is 18. The unit name is Wolf Girls and the pages number are 92 and 93. Now let's start it. Wolf Girls. यूनिट नंबर 18 लेसन नंबर 1 लिसन एंड स्पीक। सबसे पहले जो आपका लेसन नंबर 1 आ रहा है वो लिसन एंड स्पीक का है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल रीडिंग करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस को भी फाइंड करेंगे और उसको लिखेंगे ऑन योर नीट रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें जो आपके डॉक्टर है, इसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उसमें उसके बाद वो अपनी मेमोरी को लॉस कर देता है, ठीक है। फिर अपने डॉक्टर जो है उससे कुछ क्वेश्चंस करता है। मिस्टर जो स्टैनफोर्ड उसकी मदर हैं वो उसके बारे में कुछ बता रही होती हैं, तो ये सारा डायलॉग इसी पर कॉन्सिस्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पेशेंट प्रॉब्लम? अभी जैसे मैंने बता दिए कि ल्यूक हैज़ लॉस्ट द मेमोरी अपनी लॉस्ट कर देता है। तो डॉक्टर इससे पूछता है कि डॉक्टर गुड मॉर्निंग मिसेस स्टैनफोर्ड। मिस्टर स्टैनफोर्ड गुड मॉर्निंग, आई डिड लाइक टू आस्क योर सन, मैं आपके बच्चे से कुछ पूछना चाहता हूँ। सम क्वेश्चंस, कुछ सवालात। ल्यूक विच प्राइमरी स्कूल डू यू गो टू, कौन से प्राइमरी स्कूल में आप जाते हैं? तो ल्यूक कहता है आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं। डॉक्टर हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू गॉट, आपके कितने बहन और भाई हैं? तो ल्यूक कहते हैं नन, आई एम ओनली वन चाइल्ड, मैं सिर्फ एक अकेला ही हूँ। मिसेस स्टैनफोर्ड कहती है ही हैज़ टू सिस्टर्स। मिसेस स्टैनफोर्ड जो उसकी मदर हैं वो उसको कह रही है कि इसके दो बहनें पहले से मौजूद हैं, दो बहनें और भी हैं इसकी। डॉक्टर्स कहते हैं विच स्पोर्ट्स डू यू प्ले ल्यूक, आपको कौन सी गेम खेलना पसंद है? तो ल्यूक कहते हैं स्पोर्ट्स गेम आई डोंट रिमेंबर, मुझे कुछ याद नहीं। मिसेस स्टैनफोर्ड कहती हैं ही यूज टू प्ले फुटबॉल अंटिल हिज एक्सीडेंट, अपने एक्सीडेंट से पहले ये क्या करता था? फुटबॉल खेलना पसंद करता था। ही वॉज इन द फर्स्ट टीम एट स्कूल, और इसकी ये स्कूल में भी ये पहला नंबर पर ये आता था। डॉक्टर्स वेयर डू यू यूजली स्पेंड योर हॉलीडेज, आप अपनी हॉलीडेज यूजली कहाँ स्पेंड करने जाते हो? ल्यूक आई डोंट रिमेंबर एनी हॉलीडेज, मुझे अपनी हॉलीडेज से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर आई सी, मैं देख रहा हूँ। नो हॉलीडे मेमोरीज, कोई हॉलीडे मेमोरीज नहीं है, कुछ भी यादें आपको नहीं आ रही। एंड विच इज़ योर फेवरेट पॉप ग्रुप, आपका कोई पसंदीदा म्यूजिकल कोई ग्रुप है? ल्यूक आई डोंट हैव वन, मुझे कुछ भी मतलब कि मुझे नहीं पता, ठीक है। वो इस तरह से आगे से आर, ये आपके इस तरह से आपके ये एक फॉर्म होती है आपके पास जिसमें आप लोग अपने जो फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस होते हैं वो उसमें मेंशन करती हैं। मिसेस स्टैनफोर्ड ही यूज्ड टू बी क्रेजी अबाउट द बैंडी बॉयज़, अब मिसेस स्टैनफोर्ड कहती है कि ये तो पागल और दीवाना है बैंडी बॉयज़ के बारे में, लेकिन अभी इसको कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर हुज कार वर यू इन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, किस कार में थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ? ल्यूक विच एक्सीडेंट, कौन सा एक्सीडेंट? आई हैव नेवर बीन इन अ कार एक्सीडेंट, मुझे मेरे साथ कभी भी कार एक्सीडेंट पहले कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं हुआ, मैंने कभी भी नहीं देखा या मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मिसेस स्टैनफोर्ड कहती है ही हैज़ बीन लाइक दिस सिंस हिज एक्सीडेंट लास्ट वीक, वो कह रही है कि इसके पास कार तब से है जब से इसके पास प्रीवियस वीक से मतलब अब इसमें ही हैज़ बीन लाइक दिस, वो कह रहे हैं कि ये तब से उसको पसंद करता है जब तक इसका आखिरी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। डॉक्टर आई सी, मैं देख रहा हूँ। ल्यूक आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी, कि आपकी मेमोरी खो चुकी है। ल्यूक सॉरी व्हाट डिड यू जस्ट से, आप क्या कहना चाहते हैं? ल्यूक अब आगे से उसको आंसर कर रहा है, ठीक है। मीन कि वो अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके पास, रीड एंड मैच, फाइंड क्वेश्चंस इन द कन्वर्सेशन टू मैच दीज रिपोर्टेड स्पीच, या आपके पास क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, रिपोर्टेड क्वेश्चंस हैं। अब इनमें आपने क्वेश्चंस को मेंशन करना है आप लोगों ने, और आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस जो हैं हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच पे होते हैं वो WH के साथ मेंशन होते हैं, ठीक है। ल्यूक आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट ही जस्ट सेड,
डॉक्टर आस्क्ड ल्यूक विच फेवरेट पॉप ग्रुप वाज। ठीक है, अभी इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी और यही आप लोगों ने होम टास्क में नीट रजिस्टर्स के ऊपर भी मेंशन करना है। व्हाट इज द पेशेंट प्रॉब्लम्स, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है? ल्यूक हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, वो अपनी मेमोरी खो चुका है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला आ रहा था कि ल्यूक आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट ही जस्ट सेड, तो इसमें है कि व्हाट डिड यू जस्ट से, आप क्या कहना चाहते हैं? जब उसने ल्यूक ने क्या किया था? डॉक्टर से पूछा था। द डॉक्टर आस्क्ड, डॉक्टर ने पूछा ल्यूक से विच इज फेवरेट पॉप ग्रुप वाज, तो अब इसमें आपके पास जो आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में विच इज योर फेवरेट पॉप ग्रुप। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड ल्यूक, अगेन क्या है? डॉक्टर ल्यूक से पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर ही हैड, उसके कितने बहन भाई हैं? तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू गॉट, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन है आप लोगों की जो बुक में अभी जो कन्वर्सेशन हम लोगों ने डायलॉग पढ़ा है उसके अंदर से हम लोगों ने इसको लिया है। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड ल्यूक हुज कार ही हैज इन वाज द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, उस टाइम ऑफ एक्सीडेंट में उसके पास कौन सी कार मौजूद थी? हुज कार, कौन सी कार मेरे पास एक्सीडेंट के टाइम पर मौजूद थी। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड ल्यूक विच प्राइमरी स्कूल ही वेंट टू, किस में जाता है? अगेन ये जो विच वाला पोर्शन है आप लोग यहाँ से मेंशन कर रहे हो। उसके बाद है विच स्पोर्ट ही प्लेड, तो विच स्पोर्ट डू यू प्ले ल्यूक, वो उससे क्वेश्चन आप करेंगे प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म में। वेयर ही स्पेंड हिज हॉलीडेज, वेयर डू यू यूजली स्पेंड योर हॉलीडेज। ठीक है, ये आपके बुक से मैच करें और उसमें हम लोगों ने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में मेंशन कर दिया। ये जितना भी टॉपिक है आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट पेज आ रहा है उसमें आप लोगों के पास स्टडी कॉर्नर में आ रहा है, तो उसमें रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, आप लोग बुक में देख सकते होंगे। उसमें हम लोग नेक्स्ट एक अलग से एक आपको जो है वीडियो ट्यूटोरियल उसमें बनाकर प्रॉपर प्रोसीजर्स विद द रूल्स आप लोगों को उसमें मेंशन करूँगी। सो अब आगे जितने भी एक्सरसाइज है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। रीड सेंड्रा डायरीज अबाउट हर फर्स्ट डे इन एट सेकेंडरी स्कूल, वो कह रहे हैं कि सेंड्रा डायरीज में उसका जो पहला दिन था स्कूल में, तो वो हम लोगों ने करना है। वो कैसे है? एज अ डायरेक्ट स्पीच। अब मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में इसको हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। आई आस्क्ड द गर्ल व्हाट हर नेम वाज, मैंने एक लड़की से पूछा उसका नाम क्या था। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया इट वॉज सैली, वो कौन थी? सैली थी। आई आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। एंड शी टोल्ड मी शी लिव्ड इन रिवर वॉक, वो कहाँ रहती है? दरिया के किनारे रहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट जॉब हर डैड डिड, उसके फादर क्या जॉब करते हैं। एंड शी सेड दैट ही हैड अ टीवी रिपेयर बिजनेस, कि उनका टीवी ठीक करने का बिजनेस है। देन आई आस्क्ड हर हु हर फेवरेट फिल्म स्टार वाज, उसकी फेवरेट फिल्म स्टार कौन सी थी। शी सेड, उसने बताया दैट शी लाइक्ड मिरांडा, वो किसको पसंद करती है? मिरांडा को। देन वी गॉट टॉकिंग, तो हम लोगों ने बातें स्टार्ट कर दी। अब एग्जाम्पल में देख ले कि सेंड्रा हाय, अब इसको एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स में मतलब कि डायलॉग में आप लोगों ने इसको मेंशन करना है। इसमें एग्जाम्पल देखिए कि सेंड्रा हाय आई एम सेंड्रा व्हाट्स योर नेम, तो सैली कहती है इट्स अ सैली। अब इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक डायलॉग फॉर्म में इसको प्रॉपर कर दिया है कि आपके क्वेश्चंस अलग हो गए और उसके आंसर्स अलग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हो? इन रिवर वॉक। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क भी आता है, आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी पुट करने हैं। इन रिवर वॉक। सेंड्रा कहती है व्हाट जॉब डज योर डू, आपके फादर क्या जॉब करते हैं? तो आप क्या कहते हैं कि ही हैज़ आर टीवी रिपेयर बिजनेस, उनका टीवी ठीक करने की दुकान है या बिजनेस है। सेंड्रा क्या कहती है? हु इज़ योर फेवरेट फिल्म स्टार, तुम्हारी फेवरेट फिल्म स्टार कौन सी है? तो कहती है आई लाइक मिरांडा। ठीक है, अब इसी से नेक्स्ट वाला आता है कि व्हाट डिड दे आस्क, वो क्या पूछ रहे हैं? रीड एंड रिपोर्ट द क्वेश्चंस। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस को रिपोर्ट करना है, जैसे कि विच स्पोर्ट डू यू प्ले, तुम्हें कौन सी खेल पसंद है। तो अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? रिपोर्ट में। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, तो अब इसमें मैंने इसी के ऊपर ये जो बॉक्स आप लोगों का बना हुआ है इसी के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल नीटली इसको अटेम्प्ट करना है और मैंने भी आप लोगों की आसानी के लिए इसी के ऊपर हल किया है और आप लोगों को अब बारी बारी इसको रीड आउट करके बताती हूँ। आई आस्क्ड हिम विच स्पोर्ट ही प्लेड, मैंने उससे पूछा कि उसको कौन सी खेल पसंद है। अब देखिए डू यू प्ले, अब इसमें भी अगेन ये आपके पास रिपोर्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं इसका एक प्रॉपर लेक्चर बना के आप लोगों को रूल्स मेंशन करूंगी ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग,
आप वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा वेयर ही वाज गोइंग, कि वो कहाँ जा रहा था। ठीक है, ये चेंज हो जाती है, इसमें टेंसेस की भी वर्ब्स चेंज होती हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज होती हैं, तो ये सारा का सारा मैं आपको बाद में बताऊंगी। विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम, आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। आई आस्क्ड हिम विच हिज फेवरेट आइसक्रीम वाज, मैंने उससे पूछा कि उसकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी थी। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अभी ये देखो प्रेजेंट में से पास्ट में चला जाता है जब आप उसको रिपोर्टेड में करते हो। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहता है। हाउ मेनी फिश डिड यू कॉच, आपने कितनी फिशेस पकड़ ली हैं या फिश पकड़ ली हैं। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा हाउ मेनी फिश ही हैड कॉट। ठीक है, फिश की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो भी फिश ही होती है। ठीक है, व्हाट डिड यू डू टुडे, आप आज क्या करें। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड डन टुडे, उसने आज क्या करना है। विच इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले, उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट या प्ले मतलब क्या करना अच्छा लगता है। तो वो आगे से क्या कहती है कि शी, आई आस्क्ड हर विच इंस्ट्रूमेंट शी प्लेड, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बजाती है या कौन सा अच्छा लगता है उसको। विच इज़ कमिंग टू डिनर, कौन डिनर के लिए आ रहा था। अब आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा हु वाज कमिंग टू द डिनर, डिनर के लिए कौन आ रहा था। हाउ मैनी फिश डू यू हैव, आपके पास कितनी फिश हैं। आई आस्क्ड हर हाउ मैनी फिश ही हैड, उसके शी हैड, उसके पास कितनी फिश थी। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है। तो उसमें मैंने पूछा कि आई आस्क्ड हर हु हर फेवरेट सिंगर वाज। अब इसमें देखिए प्रेजेंट को हम लोग पास्ट में चेंज कर देते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच में। Now instructions to maintain your registers. Now student will do all the tasks in their registers. Use black and blue pointers or a ink pen. Draw margin line firstly with the lead pencil. Mention topic, unit number and unit name. Mention subtopic, question answers और a worksheet etc. Let's suppose अभी आप dialogue कर रहे हैं तो आप लोग dialogue इसमें mention करेंगे. Then do your all work neatly to get the check points. Checking marks will be given. Okay, take care. Thank you guys. Allah Hafiz.